माँ की जादुई ड्रेस। सुशीला नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। जब सुशीला 2 साल की थी तभी उसके पिता की किसी बड़ी बीमारी से मृत्यु हो चुकी थी और तभी से सुशीला की माँ मीरा नौकरी करके अपनी बेटी का ध्यान रखती थी। सुशीला बहुत ही सीधी साधी और सुंदर लड़की थी। आज वो पूरे 14 साल की हो चुकी थी। आज उसका जन्मदिन था तो मीरा सुशीला की सहेलियों के लिए कुछ खाना और केक लेने के लिए बाजार जाती है। सुशीला बेटा, मैं थोड़ी ही देर में वापस आती हूँ। तब तक तुम्हारा उस टेबल पर गिफ्ट रखा है तो उसे खोल कर देखो तुम, और जल्दी से तैयार भी हो जाना। मेरे आने के बाद हम दोनों मिलकर केक काटेंगे। अरे वाह माँ, तुम मेरे लिए सरप्राइज लेकर आई हो। मैं अभी देखती हूँ। मीरा हंसते हुए तो घर से निकलती है लेकिन फिर कभी घर वापस नहीं जा पाती। एक गलत तरीके से गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर की गलती की वजह से मीरा का एक्सीडेंट हो जाता है और उस रोड एक्सीडेंट में मीरा की मौत हो जाती है। दूसरी ओर सुशीला तैयार हो जाती है और वो बेसब्री से अपनी माँ के आने का इंतजार कर रही होती है। काफी देर बीत जाने के बाद, अरे अभी तक माँ क्यों नहीं आई? मेरे साथ साथ मेरे सभी दोस्त भी माँ की राह देख रही हैं। कहाँ रह गई माँ? काफी रात होने के बाद सारे दोस्त सुशीला के घर से चले जाते हैं और सुशीला भी अपनी माँ का इंतजार करते करते वहीं सो जाती है। अगली सुबह जब सुशीला उठती है तब उसे अपनी माँ के बारे में सब कुछ पता चलता है। वो बहुत मायूस हो जाती है। वो बहुत रोती भी है। तभी उसकी चाची रमा उसके चाचा राघव से कहती है, अब इस कलमुही को हमें ही झेलना पड़ेगा। इतनी महंगाई में कैसे होगा हमारा गुजारा? अरे रामा, क्यों चिंता कर रही हो? भैया भाभी ने जो भी कमाया है उसकी शादी तक तो बहुत है। हाँ हाँ, गलत तो मैं ही हूँ। तुम्हारे भैया भाभी तो उसके लिए बड़े खजाने रख कर गए हैं अपनी लाडली के लिए। सबसे पहले तो उसे किसी हॉस्टल या अनाथ आश्रम में डाल दो। रमा और राघव की सारी बातें उसकी बेटी श्यामा सुन रही थी। अब रमा की सारी बातें सुनकर राघव गुस्से में कमरे से बाहर चला जाता है। राघव के बाहर जाते ही श्यामा अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, ये क्या कर रही हो तुम? कब से तुम पापा के पीछे पड़ी हो कि एक काम वाली लगाओ, एक काम वाली लगाओ। मेरी कमर टूट रही है काम करते करते। अब आपके सामने इतनी अच्छी खासी नौकरानी है, वो भी बिना पैसों की। क्या बोलती हो आप? क्या? ये क्या कह रही हो तुम? अच्छा, तो तुम सुशीला की बात कर रही हो। मम्मी, जरा सोच कर देखो, हम सुशीला से घर के सारे काम करवा सकते हैं। घर के कामकाज के साथ साथ उसके पैसों पर भी मजे कर सकते हैं। अरे वाह वाह श्यामा, तू तो बड़ी होशियार बन गई है। बड़ी हो गई है मेरी बच्ची, आखिर मेरी माँ पर ही गई है। श्यामा और रमा दोनों ही जोर जोर से हंसने लगती है। अब राघव के घर आते ही रमा राघव से कहती है, सुनिए जी, आप सुशीला को लेकर नहीं आए? सुशीला को यहाँ लाने के लिए क्या तुम सच में मान गई हो? हाँ हाँ, मैं तो शैतान ही हूँ ना। अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब वह नहीं था। अब राघव खुशी खुशी सुशीला को घर ले आता है। दूसरे दिन सुबह होते ही रमा सुशीला से कहती है, अरे ओ करमजली, अब क्या सोती ही रहेगी? घर का काम करने का तेरे मरे हुए माँ बाप आएंगे। सुशीला हड़बड़ाकर उठती है और अपनी चाची से कहती है, क्या हुआ चाची जी? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? गलती हो गई क्या? अरे यहाँ कोई फोकट का खाना नहीं मिलेगा तुझे। काम करना होगा काम, समझी? आज के बाद घर का सारा काम तू करेगी। बर्तन मांजना, कपड़े धोना और बाकी घर के सारे काम, झाड़ू पोछा सब तुझे ही करना है। और हाँ, अगर मुझसे या मेरी बेटी से तूने जरा सी भी जवान लड़ाई तो तेरी जवान खींच लूंगी, समझी? उस दिन से रमा और श्यामा सुशीला को बहुत परेशान करने लगे। दिन भर सुशीला से काम करवाने के बाद भी रमा उसे रात को चक्की में आटा पीसने का काम देती है और फिर इसी कारण सुशीला को अपनी माँ की बड़ी याद आती है। तो रात में वो सारे काम खत्म कर उसकी माँ ने उसे जो जन्मदिन पर ड्रेस दी थी वो निकालती है और वो ड्रेस देखती है तो वो चौंक जाती है, क्योंकि वो पूरे तरीके से रंग बिरंगी मोतियों और डायमंड से भरी होती है। उस ड्रेस को देख सुशीला बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो दिन भर की थकान 1 सेकंड में भूल जाती है, पर वो चुपचाप से अपने चाचा को वो ड्रेस दिखाने के लिए चली जाती है
और धीरे से अपने चाचा से कहती है, चाचा जी, चाचा जी। चाचा जी उठकर सुशीला से कहते हैं, क्या हुआ बेटी? चाचा जी, देखो तो, मैंने अपनी माँ की दी हुई ड्रेस निकाली। बेटी, यह तेरी माँ की आखिरी निशानी है, इसे हमेशा संभाल कर रखना। अब सुशीला अपने चाचा की बात मानकर उस ड्रेस को संभालकर अपनी अलमारी में रख देती है। दूसरे दिन पूरे दिन भर काम करके सुशीला जैसे ही शाम को अपने बेड की तरफ जाती है तो उसकी चाची उसको अपनी बेटी के सूट पर कढ़ाई करने के लिए दे देती है। तो इस काम को देख सुशीला अपने आप से बोलती है, दिन भर का काम करवाने के बाद चाची मुझे रात को भी काम दे देती है ताकि मैं रात में ठीक से सो भी ना पाऊं। जाने दो, ये तो हर रोज का है। आज तो मैं अपनी माँ की दी हुई ड्रेस पहनूंगी। बहुत वक्त बीत चुका है, मैंने तो उसे देखा ही नहीं। इतना कहकर सुशीला अपनी चाची की बेटी का सूट वहीं टेबल पर रख देती है और अपनी माँ की दी हुई ड्रेस पहन लेती है। सुशीला वो ड्रेस पहनकर बेहद खूबसूरत लग रही थी और वो अपनी माँ को बहुत याद कर रही थी कि तभी सुशीला अपनी आंखें खोलकर देखती है तो चाची ने जो काम सुशीला को दिया था वो अपने आप ही हो चुका था। चाची की बेटी श्यामा के सूट पर कढ़ाई अपने आप ही हो गई थी। तो सुशीला उसे भी देख बहुत खुश होती है। अब रात को सुशीला आराम से सो जाती है। सुबह होते ही चाची कहती है, अरे ओ महारानी, चल उठ जा, घर के सारे काम रास्ता देख रहे हैं तेरा और तू यहाँ सो रही है। और रात को मैंने तुझे श्यामा का कुर्ता दिया था ना, उस पे तूने कढ़ाई कर दी? जी चाची जी, हो गया। चाची श्यामा की ड्रेस को देखकर चौंक जाती है। अब वो हर रोज सुशीला को कोई ना कोई काम देने लगी ताकि वो रात को सो ना पाए और वो जल्द से जल्द घर छोड़कर भाग जाए ताकि सुशीला की सारी प्रॉपर्टी उन्हें मिल जाए। लेकिन अब तो सुशीला रोज रात को अपनी माँ की दी हुई वो जादुई ड्रेस पहनती और रात का सारा काम जल्दी से निपटा कर सो जाती थी। अब एक दिन श्यामा अपनी माँ से कहती है, माँ, क्या आपको नहीं लगता कि सुशीला की कोई मदद कर रहा है क्योंकि आप उसे इतना काम देती हो? क्या माँ, आपको नहीं लगता कि सुशीला की कोई मदद कर रहा है क्योंकि आप उसे इतना काम देती हो जो रात भर में भी पूरा ना हो सके, लेकिन फिर भी वो कर लेती है। इतना ही नहीं, आजकल तो वो बड़ी खुश भी रहने लगी है, वरना इतना काम करने के बाद तो चेहरे पर मायूसी के सिवा और कुछ नहीं होना चाहिए। माँ, आपने उसकी पढ़ाई बंद करवाई, फिर भी उसने बाजू वाली राधा से एक बुक ली। रात के समय किचन में बैठकर पढ़ रही थी वो। क्या बोल रही है तू बेटी? हाँ माँ, सच ही तो बोल रही हूँ मैं, दाल में जरूर कुछ न कुछ तो काला है। अब रमा और श्यामा दोनों ही सुशीला पर नजर रखे हुए थे। दिन हो या रात का समय, दोनों आंखों में तेल डालकर सुशीला पर नजर रखे हुए थे। हर रोज की तरह सभी रात में सो गए होंगे, ये सोचकर सुशीला ने अपनी माँ की दी हुई ड्रेस पहन ली और घर के सारे काम झट से कर ली। तो उसे देख रमा बोली, अच्छा तो ये बात है। फिर रमा और श्यामा दोनों ही भागकर सुशीला के पास जाकर उसे पकड़ते हैं, लेकिन सुशीला को हाथ लगाते ही उन दोनों के हाथों में आग लग जाती है और दोनों के हाथ जलने लगते हैं। जैसे ही वो हाथों को अपने पीछे करती है तो आग बुझ जाती है, लेकिन हाथ बेरहमी से जल चुके थे। वो दोनों भागकर किचन में पानी की ओर भागती है तो आज पानी भी ठंडे की जगह गरम गरम निकल रहा था। ये देखकर रमा श्यामा और भी ज्यादा घबरा जाती है और वो सुशीला से कहती है, सुशीला, हमें माफ कर दो सुशीला, आज के बाद हम तुम्हें कभी भी तंग नहीं करेंगे, हम तुम्हारी सारी बातें मानेंगे, लेकिन प्लीज प्लीज सुशीला, तुम हमें इस मुसीबत से बाहर निकालो। फिर सुशीला अपने जादुई ड्रेस से बोलकर उन दोनों की हाथों की आग बुझवाई और उनका हाथ ठीक कर दिया। फिर उस दिन के बाद रमा और श्यामा का व्यवहार सुशीला के प्रति बदल गया। अब तो सुशीला ने अपना एडमिशन भी करवा लिया था। आखिर उस दिन से फिर सभी परिवार एकजुट होकर मिलजुल कर रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।